सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। रहमतों से पुरनूर है फिजा, बरकतों से भरा है जहां, सज रहा है रौनकों से भरपूर समा, है आलीशान एहतमाम रमजान। आजिज़ी हो, इनकसारी हो, सब्र हो, शुक्र हो, इश्क हो और राजी हो मेरा खुदा। हल्के खुदा की मदद से जहां हर चेहरा है मुस्कुराहटों भरा। हम होंगे आपके साथ सहर और इफ्तार की खुसूसी नशरियात में रमजान का। एंड अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे पास मेरे हाथ में एक कप कॉफ़ी है एंड इट्स मंडे मॉर्निंग, सो इट्स अ ब्रिलियंट डे, गुड स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं आज यहाँ जिसके साथ हूँ उनके साथ मैंने काम बहुत किया, बेतहाशा काम किया, बल्कि कम से कम 2 साल, 1.5 साल, 2 साल तो हम लोग एक साथ एक फ्लोर पे काम किया करते थे, लेकिन आज ये उनका फ्लोर है जहाँ मैं आया हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट शो है, इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अब शादियों का सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है, और शादियों के सीज़न जैसे आता है, सबसे पहले तो सुबह बखैर आपको, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। रमज़ान की आमद है, इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियाँ हैं। हम लोग भी सुबह सवेरे समा के साथ को टर्न कर देंगे, सुबह सवेरे समा के साथ सहरी के अंदर, एंड देन ऑफ कोर्स जीत का समा भी इसके साथ साथ चलेगा। सहर और अफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। वो सारी बातें हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। आई थिंक द पहला रोज़ा जो है वो थर्सडे को या फ्राइडे को है, थर्सडे और फ्राइडे, और थर्सडे या फ्राइडे को होगा पहला रोज़ा होगा, और इसके बाद फिर हम पूरे अक़ीदत और एहतराम के साथ और पूरे जोश और वलवले के साथ हम रमज़ान जो है वो उसको मनाएंगे। अल्लाह ताला इस महीने को हमें नसीब करे, और साथ साथ हम आपके साथ सहर और अफ्तार की दोनों ट्रांसमिशंस के अंदर रहेंगे। मैं और बिलाल कुतुब साहब होंगे, साथ साथ हमारे जजेस होंगे बनो समा की आवाज़ के लिए, जिसमें हम जसाबरी साहब शामिल हैं, ताबिंदा लारी साहबा शामिल हैं, ऑफ कोर्स सनम मारवी साहबा शामिल हैं, सिद्दीक इस्माइल साहब और फसीउद्दीन सोहरवर्दी। ये सारे के सारे लोग सिर्फ, और जय्यद उलमा हजरात भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सारे के सारे लोग सिर्फ आपके लिए इस अफ्तार की और सहर की ट्रांसमिशन को सजाने के लिए समा पे मौजूद होंगे। इसी तरह से आज का जो शो है वो भी उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि आज मैं जिस जगह हूँ ये एक सैलून है, और ये अंबर का सैलून है, जहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर और मेकअप की। लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट मसाइल होते हैं। शादियों का सीज़न जैसे ही शुरू होता है, बालों के मसले शुरू होता है। वो कहते हैं ना कि ख़वातीन का अगर एक बैड हेयर डे हो तो फिर वो मसला हो जाता है, एक बैड मेकअप डे हो तो फिर वो मसला हो जाता है। तो अंबर इज़ हेयर। आइए अंबर से बात करते हैं और शुरू करते हैं प्रोग्राम। मेरे हाथ में कॉफ़ी है। अंबर कहती हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं उधर आ जाऊँ या आप इधर आएंगी? पहले आप जहाँ बोले आप बताइए। पहले यहाँ बैठ जाते हैं ना, पहले माना सैलून मेरा है, लेकिन इस पर मॉर्निंग शो आपका है, तो जहाँ आप कहेंगे वहाँ आइए प्लीज आइए। बैठ के इधर आ जाइए, इधर इधर आई थिंक ये व्यू अच्छा है। ओके अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए आज हम करने क्या वाले हैं। अच्छा, वो तमाम की तमाम खवातीन या भाई जो मेरे जो शो देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हस्बैंड्स के लिए आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सीजन शादियों का शुरू होगा, वैसे ही आपको पता है कि होना क्या है, वैसे ही आपकी जो वाइफ्स हैं वो आपको ये कहेंगी कि जी आप मुझे अंबर के सैलून लेके जाएं। आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ डील्स कट कर लें, कुछ अंबर से ऐसी डील्स कट करें जो बहुत अच्छी और आपको कुछ फ्री भी मिल सके, आई प्रॉमिस यू। लेकिन आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें बहुत काम की बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अब आप बताइए आज हम करने का व्यूअर्स। और आई थिंक फर्स्ट समा जो टीवी है जो कि सैलून पे यहाँ पर आए, एंड यहाँ पे आपने बात की शादी ब्याह का, ऑब्वियसली ईद रमज़ान के बाद साहिर क्या कहते हैं शादी का सीज़न है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शादी होती हैं। मेरे काफ़ी डील्स हैं, वक्तन हम बताते रहेंगे हर ब्रेक के अंदर। राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं शादी के हवाले से, तो मैंने अभी जो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान जो भी बुकिंग करेगा, नो मैटर आपकी शादी दिसंबर में हो, अगले साल हो, तो उस पर 40% डिस्काउंट है। Really? Yes, 40%। Okay. तो पूरे एक महीने का अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको बुक करना अभी है? हाँ, चांद रात तक बुक कर सकते हैं। चांद रात तक बुक कर सकते हैं, और अगर हमारा नाम ले तो 50% डिस्काउंट।
चले। हाँ, सुबह सवेरे समा के साथ लें तो आप 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए आज का शो हम करने क्या जा रहे हैं? देखिए आज का शो क्योंकि सैलून में है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं चाहती थोड़ा सा लोगों को बता दें कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि लोग जब तक डेमो आप करके नहीं दिखाते, बताते नहीं समझ आती। मेजर प्रॉब्लम इज योर स्किन एंड हेयर। ठीक है, बाल अच्छे हैं तो हर चीज़ अच्छी लगती है, पर्सनालिटी है तो मेकअप भी, स्किन अच्छी है तो आपका मेकअप, अब हर वक्त आप मेकअप नहीं रखते, मेकअप छुपा देता बहुत सारे ऐप, लेकिन हम पहले घंटे में क्या कर रहे हैं? पहले घंटे में चाहूंगी कि मैं जैसे 2 मॉडल्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक की मैं बताऊंगी हेड स्क्रब जो कि मेन कॉज है आपकी डैंड्रफ, आपका हेयर फॉल, हम कोई भी। अच्छा ये जो हेड स्क्रब है अंबर, हम लोग घर पे कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं बिल्कुल हम शुरू कर सकते हैं, अभी शुरू कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं, मैं बता दूंगी क्या क्या बाय द टाइम एक का होगा, और एक का मैं बताऊंगी अमेजिंग माय स्पेशल फेस पॉलिश। नहीं वो अभी नहीं बताना है, वो तो बीच में बताना है जी। ये मैं एक मिरेकल फेस पॉलिश हम लोग लेके आए हैं। मिरेकल फेस पॉलिश ये है कि आपको यंग रखती है, हमेशा यंग रखती है और बहुत बहुत फ्रेशनेस आपको दे देती है। मैं राइट? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी यंग इन अ सेंस रखती है, खाना पीना एक्सरसाइज आपको यंग रखता है, लोगों को एजुकेट करना है। वैसे मैं ये नहीं कि मैं सैलून पे बैठी हुई हूँ, नहीं फेस पॉलिश की बात है, लेकिन बिल्कुल ग्लो, आपकी ग्लो आता है, रिजुवेनेट, एग्जैक्टली ग्लो आता है। प्रॉपर आपकी ट्रीटमेंट में क्रीम्स बताऊंगी। देखिए लोग कहते हैं ना कि जैसे आप जैसी के वैसी हैं, तो मैं काफी चीजें करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, कुदरती तो है, लेकिन मैं मेंटेनेंस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। अच्छा इस वक्त हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? इस वक्त हम जा रहे हैं हेड स्क्रब कराने के, किस तरह से हेड स्क्रब करेंगे आप। और ये कौन सी वाली मॉडल है जिनका हेड स्क्रब? ये जो जिनके शॉर्ट बाल हैं, नाम है इनका शॉर्ट बाल। फिजा, अब फिजा आ जाइए फिजा आ जाओ। फिजा का है, कहाँ लेके जाना इनको? हम इनका जरा वॉश करवाएंगे हेड। ओके, वॉश के बाद फिर इनको हम खोल के गए, मैं अपने बात सुनो, अंदर चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ लाइट जला दो, इनका हेड स्टाफ मेरा इधर मौजूद है, लाइट जला दें अंदर की और इनका वॉश करवा दें। There you go. अंदर से लाइट जला है नहीं, आ जाओ। अच्छा हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं अंबर के सैलून में, और अच्छा ये घर पे भी कर सकते हैं अंबर? हाँ, ये अपने बाल आपने बल्कि इसको खोल ही दीजिए ना ताकि थोड़ी सी लाइट मिल जाए। ठीक है। अच्छा आपने बाल खोले, अपने धोए थोड़े से, ठीक है? ओके। और क्योंकि अभी बहुत ड्राई है, थोड़ा सा इसमें नमी देने के बाद फिर इसमें हम जो है, आप घर में जो व्यूअर्स करेंगे साहिर, उसमें ये होगा कि आपने चावल रात को भिगो दिए। ये इसको दिखा दीजिएगा, इसको ले लीजिए, ये वॉश हो द वे। अच्छा इसमें कौन सा शैम्पू नॉर्मली यूज करना होता है? इसमें नॉर्मल कोई भी आप कर लें, हाँ एनी। अच्छा इससे होता क्या है, हेड स्क्रब से होता क्या है? हेड स्क्रब से आपकी डेड स्किन जो है वो खत्म होती है, जो कि आपके स्कैल्प पे बाज़ औक़ात जो है आपकी डेड स्किन जब खत्म होगी तो आपकी स्किन ब्रीथ करेगी। जब स्किन ब्रीथ करती है तो ऑब्वियसली आप उसमें कोई भी ऑयल करें, प्रोटीन्स करें, तो डीप पेनिट्रेशन होती है। आपकी क्वालिटी ऑफ हेयर। हमारे पास लाइट है, इज इट ओके? ये खोल दो या तो हाँ प्लीज थोड़ा सा खोल दीजिए, अगर हमारे पास लाइट है तो सही आ रहा है। ओके इट्स फाइन जी। अच्छा हमने शैम्पू लगाना शुरू कर दिया। हाँ ये वॉश हो रहा है इनका, ठीक है। स्कैल्प पे जरा शैम्पू के अभी तो हम करेंगे प्रोसीजर, बाद में फिर दोबारा से फिर रिंस करेंगे। अच्छा घर में जो खवातीन है वो कैसे कर सकती हैं? सिर्फ आपने कुछ भी नहीं है, पहले बाल नहीं धोने, हल्का सा मैं अभी वहाँ पे जाएंगे तो आपने थोड़े से बाल थोड़े से गीले कर लिए, ठीक है, हल्के गीले कर लिए, स्कैल्प को गीला कर लिया। उसके बाद आपने रात भर चावल भिगोए, चावल भिगोने के बाद जो है आपने उसको पीस लिया, ठीक है, पीस के वो ग्रैन्यूल्स होंगे, ठीक है, खुदरापन। आपने सेक्शंस लेने हैं बालों के, खोल के माँ। अच्छा एक साथ ऐसे लगा नहीं लेने? नहीं, आपको खोल के इसको यूं करेंगे, क्योंकि हमने डेड स्किन को हटानी। जब डेड स्किन हटेगी तो डैंड्रफ चिपकी भी है, आप उसके बाद ऑयलिंग करें तो काफी हद तक जो है पेनिट्रेशन अच्छी होगी। अच्छा तो ये जो आप जो बता रही हैं चावल जो है ये इसकी क्लेंजिंग का काम करते हैं? इट्स काइंड ऑफ अ स्क्रब, जो होममेड स्क्रब। आप चाहे चावल ले लें, चावल के साथ आप थोड़ा सा जो वॉलनट होते हैं, अखरोट को भी पीस लें। अखरोट भी वो does the same thing? हाँ अखरोट तो हम अक्सर उसमें इस्तेमाल करते हैं, बादाम अखरोट उसके लिए। लेकिन चावल सस्ता है, अखरोट महंगा है, बजट को भी देखना है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टिप, वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि चावल सस्ता है, अखरोट जो है महंगा है, बट दे बोथ डू द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग है। तो आप चावल के साथ भी कर सकते हैं, अखरोट के साथ भी कर सकते हैं, और कम से कम ये जो है ना आप करेंगे महीने में एक दफा। अच्छा that's it, बस ज्यादा नहीं, महीने में एक दफा करें।
और 2 महीने तक कर ले, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अभी आप हमें आपका डेड स्किन निकलेगी ना, फिर आप कुछ इसमें ऑयलिंग भी करेंगे, आप आगे जाके ऑयल्स लगाएंगे, ट्रीटमेंट्स करेंगे, प्रोटीन्स देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा आपकी स्किन। अच्छा, एक मसला होता है ख़वातीन का आम तौर पे कि गर्मी चूँकि हमारे मुल्क में शदीद होती है, जब वो बाल हेयर बना के जाती हैं, स्टाइल बना के जाती हैं, तो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। फ्रिजी, देखो जो फ्रिजी हो जाते हैं ना, उसके लिए मैं कहूँगी कैरेटीन इज़ द बेस्ट। मैं इसलिए कहती हूँ कैरेटीन करवा लें। अभी मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन, बालों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोटीन भी बताऊंगी हेड स्क्रब के साथ। वो डन है? हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे नाज़रीन को। हेड स्क्रब के बाद फिर मैं प्रोटीन भी बताती हूँ। आ जाए। आइए। अच्छा, ये हम हेड स्क्रब इस वक्त लगाने जा रहे हैं इनको, हाँ। फिजा को, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। अंबर के सैलून में हम आपको ये टिप देने जा रहे हैं, एंड द टिप इज़ ग्रेट। आप रात को चावलों को भिगो लें, भिगोने के बाद उसको ग्रेट कर लें, ग्रेट करने के बाद बालों को ऐसे तहों की सूरत में अलग करके उसके अंदर स्क्रब कर लें। अभी हम कहाँ पर जाना है? आ जाए, आइए। आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके, अच्छा, ये आप खुद करेंगी? हाँ, ये आ जाओ लड़कियों, अच्छा इधर आओ। ये तो कोई, अच्छा, अब ये हमारा सैलून के लिए है, ओके, ठीक है? ओके, इट्स लाइक दैट। इधर आओ। क्या नाम है इसका? सोनिया, आओ फटाफट इधर से आओ। इनको एप्रन निकालो, ये जैसे हम निकालेंगे ना। आ जाओ जल्दी से, आओ, एप्रन निकालो फटाफट। एप्रन पहना दो, आ जाओ, और फिर इसको बताते हैं किस तरह से, ठीक है ना? ठीक है। अब अच्छा, बालों का गीला होना जरूरी है इसके लिए? स्कैल्प, आप पूरे बाल ना करें, ठीक है, आप खाली स्कैल्प, जैसे ये है ना, ये थोड़ा सा इसका, ये आपसे स्कैल्प पे, अगर स्कैल्प यू भी प्रॉब्लम है गीला करने में, तो आप हेयर स्प्रेज होता है ना, ये आपने ये इसके जरिए भी कर सकते हैं। खोला थोड़ा, ताकि बहुत जब ड्राइनेस होगी ना, तो बिला वजह कोई हालांकि चावल थोड़ा सा होगा, कोई इरिटेशन ना हो जाए, इरिटेशन ना हो, तो थोड़ा एक बात याद रखिएगा, जब हम स्क्रब की बात करते हैं, चावलों के स्क्रब की बात करते हैं, जो आपके बालों को क्लेंस करने के काम आता है, तो उसके लिए आपने बहुत एक सिंपल सा प्रोसीजर करना है, अपने बालों को गीला करना है ताकि आपके बाल थोड़े से वेट हो जाए, आपकी स्कैल्प थोड़ी सी वेट हो जाए। उसके बाद अंबर के पास ये स्क्रब मौजूद है, लेकिन आप घर में भी ये स्क्रब बना सकते हैं। चावलों को भिगो दें, सुबह उठ के उसको ग्रेट कर लें, इसके बाद अंबर, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको स्क्रब करना है। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो तरीका है ना, ये अच्छा, मैं यहाँ से दिखा, ओके, हाँ, आपने दिखा दिया, वो कहाँ गया मेरा स्क्रब? ओके, ये आपने खोला, ये सेक्शन लिया आपने, ओके। अच्छा, ये किस चीज़ का स्क्रब है? ये देखें, आप छुएं साहे, थोड़ा सा इसमें ग्रैन्यूल्स होता है। जी बिल्कुल, आई कैन सी। ये इसमें भी डिफरेंट, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में, इसमें वॉलनट भी है, इसके अंदर कभी कभार सूजी भी है, पहले टिश्यू दो, वो सारे करके। अब ये देखें, क्योंकि इसमें खुदरा वो पन है, तो ये यहाँ करके ना लड़की हमारी, ओके, ये बेसिकली ये यहाँ पे। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि आप पोर्स की मदद से, पोर्स की मदद से कर रहे हैं, स्किन पे, स्कैल्प पे, ये बालों में नहीं लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है। सॉरी, इसको पेनिट्रेट करना है, इसको पेनिट्रेट करना है, ये ऐसे थोड़ी देर, ताकि डेड स्किन हटे। और थोड़ा सा निकाल के पूरे आपने बाल को नहीं हम कर रहे हैं, हम ज्यादा ये हमने लिया, और ये ओके। तो जब सैलून में आते हैं, क्योंकि घर पे देखो इतना पेशेंस नहीं होता हमारा, लेकिन सैलून में आप बैठे हुए हैं, आप चाय कॉफी पी रहे हैं, और लड़कियां जो हैं वो मुस्तकिल कर रही हैं ये ऐसे मजा आ रहा है? सुकून मिल रहा है? वो आई थिंक मुझे भी यहाँ बैठने से सुकून मिलेगा। तो ये ऐसे, ये भी करके। अच्छा, इससे होगा क्या? अब ये जो आप स्किन देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे बहुत सौ के डैंड्रफ चिपकी हुई होती है, ठीक है, डर्माटाइटिस जिसे कहते हैं, डैंड्रफ रिमूव हो जाएगी। हाँ, अक्सर लोग के फ्लेक्स जमे होते हैं स्कैल्प पे, कहते हैं जी हमारे डैंड्रफ नहीं है, कंप्लेन है हेयर फॉल बहुत हो रहा है, बहुत वेरियस इश्यूज हैं, रीजंस हैं कि थ्रू स्ट्रेस है, थ्रू आपके हार्मोनल चेंजेस हैं। अच्छा, तो इससे अंबर हेयर फॉल रुक सकता है? या काफी, मतलब बेसिकली आपने डेड स्किन निकाली ना,
फिर ऑयल लगाएं आप। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे, देखिए हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में होता है, ख़वातीन और मेन में यकसा होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, गर्द और गलाज़त आलूदगी की वजह से होता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हेयर फॉल होता है। आज हम आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से अपने हेयर को स्क्रब करना है। जब आप स्क्रब करेंगे तो आपका हेयर जो होंगे वो क्लेंज हो जाएंगे, या आप शैम्पू के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन आज एक घरेलू नुस्खा बता रहे हैं और तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से स्क्रब करना है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपको मजीद बताएंगे कि क्या क्या मिरेकल्स हम कर सकते हैं आपके हेयर के साथ। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। रहमतों से पुरनूर है फिजा, बरकतों से भरा है जहां। सज रहा है रौनकों से भरपूर समा, है आलीशान एहतमाम रमजान। आजिज़ी हो, इनकसारी हो, सब्र हो, शुक्र हो, इश्क हो और राजी हो मेरा खुदा। हल्के खुदा की मदद से जहां हर चेहरा है मुस्कुराहटों भरा। हम होंगे आपके साथ सहर और इफ्तार की खुसूसी नशरियात में रमजान का। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और हम स्क्रब जो है वो कर चुके हैं और अब मसला आया प्रोटीन का। हम इसका प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हमने स्क्रब कर लिया आपका हेड पे, ठीक है। और प्रोटीन जो है अब हम बालों पे लग रहा है, क्योंकि स्कैल्प पे अमूमन प्रोटीन नहीं करते, ठीक है। और इसको आपने आधा इंच छोड़ने के बाद अब बताएं, मैंने कहा तो मॉडल थोड़ा, क्योंकि टाइम हमारे इसको थोड़ा सा। अच्छा, ये इस तरह से आपने लिया प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन्स आपके होते हैं बाजार में मिलते हैं तो भी आप कर सकते हैं। नहाने के बाद, शैम्पू के बाद होता है प्रोटीन। ओके। इसके बाद शैम्पू नहीं होता। यस, घर पे बेस्ट है जो अक्सर मैं बताती हूँ। अब ये दोबारा से बात मैंने इसके जरिए होता है, लेकिन ये दोबारा से बात कर दें कि इसके बाद शैम्पू नहीं होता, सिर्फ रिंस करना होता है। यस यस, ठीक है। आप जब प्रोटीन ट्रीटमेंट कर दें, और सिंपल ट्रीटमेंट जो है वो मेनीज का होता है कि आप अगर मेनीज आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे अपने बालों को कर सकते हैं। याद रखिए, स्कैल्प पे कभी भी प्रोटीन ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं होगा, और इसके बाद कभी शैम्पू आप नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बालों को रिंस करेंगे, दैट मींस पानी से धो देंगे। या बेसिकली प्रोटीन आप लगा लें स्कैल्प पे, दैट्स नो प्रॉब्लम। कोई मतलब मैं व्यूअर्स कभी ये ना समझे कि खुदा ना खासे, बिकॉज प्रोटीन प्रोटीन है, ठीक है। मकसद ये है कि अक्सर प्रोटीन, क्योंकि जिसके बहुत कमजोर बाल है ना, यहाँ पे वो लिम्प हो जाते हैं। अगर फिर उसके प्रोटीन के 2 घंटे बाद बैठ जाते हैं, प्रोटीन के बाद अमूमन ब्लो ड्राई नहीं करते, 2 घंटे तक हॉट एयर नहीं देना चाहिए। प्रोटीन जब भी आप करेंगे, आप शैम्पू के बाद करेंगे। शैम्पू किया, आपने बालों को हल्का सा टॉवल ड्राई किया, और डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। घर पे कुछ ना समझ में आए तो मेयोनीज लें, मेयोनीज बालों में लगाइए। तरीका ये है कि पेनिट्रेट हो गीले बालों में। क्या ये वही काम करता है जो कंडीशनर काम करता है? हाँ, कंडीशन देखो, प्रोटीन एक ग़िज़ा है बालों के मेंटेन, जो ड्राइनेस होती है। हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं, हम लोग आयरन करते हैं, टॉप करते हैं। एक महीने में कितनी मरतबा करना चाहिए प्रोटीन? तो हफ्ते में एक दफा। हफ्ते में एक दफा? यस, प्रोटीन हफ्ते में एक दफा करें। अच्छा, अब ये एम्प्यूल्स है, मुझे जरा टेलीफोन कॉल्स दे दें। डिफरेंट हमारे पास नाज़रीन, क्योंकि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के डिफरेंट हैं, और भी बहुत से कंपनीज के। बेसिक जिनको डैंड्रफ प्रॉब्लम होती है तो हम ये वाला एम्प्यूल जो है, जब प्रोटीन कर लिया, इसके बाद हम इसको 15 मिनट, ये स्टीम निकल रही है, ताकि हमने स्क्रब किया, पोर्स खुल गए, ठीक है। पोर्स खुले, आपने प्रोटीन दिया, पूरे आपकी स्टीम अंदर पेनिट्रेट हो रही है, ठीक है। आपने इसको 15 मिनट आपने स्टीम दिया, और उसके बाद हम सिर्फ रिंस करेंगे, वॉश करेंगे, ठीक है। अच्छा, घर पे अगर आप हैं तो मैंने हमेशा बताया कि आपने गरम तौलिया लिया, गरम पानी में डिप करके रैप अराउंड किया, और प्लास्टिक की थैली। मिसेस असलम की कॉल है कराची से, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। उसके बाद हम एम्प्यूल की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक। अंबर से बात खुशी हो रही है आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छे से कोशिश कर रही थी बात करने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर से भी बात कीजिए।
जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल हेलो। ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, फर्स्ट I क्लास। think- अच्छा, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था। मेरी बेटी है 12 साल की, माशाल्लाह उसके बाल बहुत लंबे हैं, लेकिन उसके जो बाल है बहुत झड़ रहे हैं। झड़ रहे हैं ना जी, इसलिए देखिए झड़ने का कॉन्सेप्ट तो लंबे हैं, आप कटवाती नहीं होंगी। जरूरी है कि बेटी के बालों को आप ट्रिम दें। 6 माह के बाद करवाती, 6 माह के बाद। 3 माह के बाद, 3 माह के बाद, 3 माह के बाद करवाती हैं। तीन माह के बाद, उसके बावजूद है आप थोड़े से लेंथ के, देखिए लंबे बाल है ना, चाहे तो थोड़ी सी, एक तो जब लेंथ ज्यादा होती है अगर बाल हैं तो बहुत सौ के कमजोर हो जाते हैं ठीक और है। गिरते हैं। थोड़ी सी लेयर दे दें नीचे नीचे, Okay. ताकि उसकी जो एक डेप्थ है ना, वॉल्यूम bounce है, volume बाउंस है, है, वो- थोड़ा सा वो कम हो। नंबर 1 जो स्क्रब बताया आपको घर में भी और सैलून में, आप वो कीजिए ताकि महीने में 1 मरतबा, ठीक है, आपके स्कैल्प। फिर उसके बाद जो है बाल झड़ते ड्राइनेस की वजह से भी, तो ड्राइनेस के लिए जब ये हम डालते हैं, ये फॉर एक्स्ट्रा ड्राइनेस, जिसमें शाइन आए, लस्ट आए, ये हम एम्प्यूल तोड़ के डायरेक्ट बालों के ड्राइनेस टिप्स पर लगाते हैं और थोड़ा सा प्रोटीन जार में मिक्स करते हैं। ये हमारा डैंड्रफ कंट्रोल, जिनको डैंड्रफ भी स्कैल्प पे चिपका हुआ होता है, जिससे भी आपके बाल गिरते हैं, बज़ाहिर दिखता नहीं है लेकिन स्कैल्प पे। तो स्क्रब करने का मकसद यही है कि आप अपनी जो जल्द है, जैसे चेहरे की, ऐसी ये भी जो स्किन है ना, इसको साफ रखना है। 2 आपने ये जो एम्प्यूल ट्रीटमेंट है डैंड्रफ का, जब हम सब कर लेते हैं क्लाइंट के स्कैल्प पे लगा के, कहते हैं घर जाओ और 1 आध दिन तक रखो, Okay. इसको लीव ऑन करते हैं। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट सैलून के बेहतरीन जो कि आजमाया हुआ है। एक और मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा। हाँ, ये सारे बताएंगे। एक अंबर का ये मिरेकल हेयर ऑयल है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या मैं ये मिसेस असलम को दे सकता हूँ एक? हाँ, दे दीजिए। पक्का? बिल्कुल, पक्का। ये उनकी बेटी है 12 साल की। हाँ। ये आपको जी, आप ये हमारे पास से पिक कर लीजिएगा, ये हम ले जाएंगे। अंबर का मिरेकल हेयर ऑयल है। और ये वाकई डैंड्रफ, गंजपन, कितनी लेडीज क्लाइंट्स भी आते हैं, मैं लेडीज और जेंट्स दोनों की बात कर रही हूँ, खाली जेंट्स को नहीं प्रॉब्लम होती, यकीन माने, जिनके यहाँ पे एलोपेशिया, बाल गंजपन आ गया, यहाँ से स्कैल्प दिखती है, आप ये लगाएं और आप खुद दुआएं देंगे। हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, हम इतना खर्च करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, सिर्फ देखिए करने में कोई खर्च नहीं है। प्राइस क्या है? 2000 खर्च करेंगे, 2000 रुपए। 2000 एक बॉटल के। आप एक बॉटल आपकी जब भी चले खत्म हो, आप खुद रिजल्ट देखेगा कि छोटे छोटे बाल आना शुरू होंगे। और जी, एक तो आपको मिसेस असलम ये हम देने जा रहे हैं अंबर का ये जो हेयर ऑयल है, मिरेकल हेयर ऑयल, वो देने जा रहे हैं। और एक मैं भी लेके जाऊंगा घर पे। और बल्कि आपको पता है, आपको जब हमने वहाँ पे किया था, क्या? जब आपके शो हमने हाँ। तब भी कई लोग आए, उन्होंने कई मुझसे जो ये ऑयल बस तो आज भी ये ऑयल जो है ये जा रहा है, ये सिर्फ और आप लोगों बताएं, के लिए है। और बताएं और मुझे। बाकी और फीडबैक दीजिए। Please। और साथ साथ मैं भी एक लेके जा रहा हूँ, ये रख लो प्लीज, ये रख लो। कैच कैच जी, हाँ जी, कैच। तो ओके, ये- एक और टेलीफोन कॉल है। हाँ, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं नुसरत बात कर रही हूँ, नुसरत नहीं, नाम मेरा गलत आ रहा और है जी, जी। आप प्लीज बात कीजिए, अंबर से बात कीजिए। जी जी, अंबर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बहुत कट कट की आ रही है आवाज, सही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं, थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं कम्युनिकेट करने की। जी फरमाएं। हाँ जी, अंबर, आपका प्रोग्राम, आपका ये सैलून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप ट्रीटमेंट कर रही हैं। और प्लीज़ ये जो एम्प्यूल का बता रही हैं ना आप, ये आप हमें करके भी दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि ये कहाँ से हमें मिलेगा और कोई कंपनी वगैरह इसकी है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और एक अंबर, मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा रूखे हैं, इसके बारे में भी बताएं कि ना बालों को ना उसमें शाइन और ग्लो कैसे लेके आऊँ मैं ये। और साहिर भाई, आपसे एक बात कहूँगी, आपको ये मेडिकल ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें भिजवा दें, आपके तो इतने छोटे बाल हैं। इन्होंने कहा था, मैंने कोई जरूरत नहीं है, माशाल्लाह अभी है, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी वो वक्त, और अब आएगा भी नहीं, अब आएगा भी नहीं। यानी कि घर में टेंशन कम है। अक्सर लोग कहते हैं यार बेगम के इतने झमेले हैं, तभी बाल खत्म हो रहे हैं। That means माशाल्लाह। मेरा तो ये कहना है, बेगम के मामले में मेरा ये कहना है कि देखें, जो चीज ठीक नहीं हो सकती उसे सही करने की जरूरत नहीं। बच्चे बेगम सब सही होती हैं, हाँ, सब सही होती है। प्रॉब्लम मर्द होता है,
मर्द समझता नहीं है। वाकई, औरत को खुश वाकई। करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ा सा ख्याल रखो, औरत बेचारी कहते हैं ना बिच जाती यार है। बात सुनो, ये कैंची और ये छुरे वगैरह मुझसे दूर कर देना। नाज़रीन, आप कॉल क्योंकि करके बताइए। अगर मुझे मिल गए ना तो मैं, अच्छा ये जो स्टीम ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, नहीं ब्रेक लेना। अच्छा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके बाद हम एम्पल के बारे में भी आपको बताएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। अंबर का मिरेकल ऑयल मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपने कॉल कर लिया और आपकी कॉल लग गई तो हम आपको देने जाएंगे अंबर का मिरेकल ऑयल। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। रहमतों से पुरनूर है फिजा, बरकतों से भरा है जहां। सज रहा है रौनकों से भरपूर समर, है आलीशान एहतमाम रमजान। आजिज़ी हो, इनकसारी हो, सब्र हो, शुक्र हो, इश्क हो, जुनू हो और राजी हो मेरा खुदा। खल्के खुदा की मदद से जहां हर चेहरा है मुस्कुराहटों भरा। हम होंगे आपके साथ। सहर और अफ्तार की खुसूसी नशरियात में रमजान करीम। वंस अगैन जी, वेलकम बैक। और जहां इनका ट्रीटमेंट हो रहा है वहां पर हमने आपसे बात की है जी मिरेकल हेयर की, मिरेकल हेयर टॉनिक की। लेकिन हम साथ साथ यहां पर जा रहे हैं इस वक्त इनके पास और फेस पॉलिश हम करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये क्या है? ये इनके लिए। ओह वाओ, आई लव दिस। ये क्या पड़े हुए हैं इसके अंदर? ये जस्ट फॉर यू नो लाइक थोड़ा सा कैंडल्स भी जलाते हैं, वो कैंडल्स जरा उसके वो। ऑलराइट, क्या हॉट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन है? दिस इज कोल्ड राइट? ये या दिस इज कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड का सर हॉट है और ये जो है ये बहुत कोल्ड है। अच्छा जी, ऑसम जी, क्या बात है। इनका हम देंगे फेस पॉलिश। हाँ जी, फेस पॉलिश। आओ बेटा। सबसे पहले फेस पॉलिश के लिए एक आम होती है फेस पॉलिश, वो नहीं, ये अलग से मेरी अपनी जो इतने साल का हमने किया है हर्बल एंड अब चीजें अपनी इंग्रेडिएंट्स खुद मिक्स करके ना। ओके, तो ये अंबर स्पेशल फेस पॉलिश है। दिस इज अंबर स्पेशल फेस पॉलिश। ओके, सबसे पहले इसमें क्लेंजिंग होगी इस फेस पॉलिश में। अच्छा, क्या घर में बनाई जा सकती है पॉलिश? देखो वैसे तो ब्लीच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सेंसिटिव स्किन है। नहीं, उसका एक रीजन है। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ फेस पॉलिश जो है फ्री दे दें। बिल्कुल। चले, आप साहिर कह रहे हैं तो मैं जो भी हमें कॉल करते हैं नेक्स्ट 2 कॉल्स पे हम फेस पॉलिश करते हैं। डन जी, ये जो मिरेकल अंबर की फेस पॉलिश है ये आपको फ्री मिलने वाली है अगर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझे अभी कॉल करने वाले हैं इसी जगह और अगर आपकी कॉल थ्रू हो जाती है तो हम आपको देने जा रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री अंबर की फेस पॉलिश। एग्जैक्टली, फेस पॉलिश मैं 2 हर्बल व्हाइटनिंग फेशियल अपने व्यूअर्स को देना चाहूंगी और 2 हेयर कट्स। ओके, तो अब जितना आप लोग कॉल कर सकते हैं, जो हेयर कट्स हम अगले आवर में दे देंगे। अभी फेस पॉलिश। अच्छा ठीक है, फेस ताकि सबको थोड़ा सा मिल सके। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं, लोगों को अक्सर होता है कहाँ पे, ये मेरा जो फेस 6 में है, मेन PSO पेट्रोल पंप इत्तेहाद कमर्शियल जो क्रीक क्लब, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही मेरा सैलून। अच्छा, हमारे पास टोटल 4 मिनट है। 4 मिनट में आपको फेस पॉलिश अप्लाई करनी है, जरा जल्दी कर लीजिए ये। अच्छा चले, अब जैसे जब वैसे क्लाइंट आता है तो टाइम लगता है, तो हम क्लेंस करते हैं 5 से 6 मिनट, ताकि जितनी इस क्लेंजिंग के साथ। अच्छा, क्लेंजिंग करने का मकसद ये भी कि जो कभी कभार किसी को ज्यादा, जब भी आप सैलून जाएं आप बताएं कि आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आपका फर्ज बनता है आप बताइए कि जी मेरे एकदम रेड हो जाती है। अवल तो नहीं होता, लेकिन उस लिहाज से जो हम बनाते थोड़ा सा माइल्डर, तो अपना जरूर बताएं। अच्छा, ये जो क्लेंजर आप फेस के लिए यूज कर रहे हैं इसमें क्या क्या डलता है? क्लेंजर जो है ये अलग से जो है इसमें मिंट वाला है, थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट के साथ। मैम, वी हैव गॉट 3 मिनट्स। ठीक है, ये क्लेंजर जो है हम अपना तो बनाते ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जो क्रीम्स होती है बना, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मैं उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देती हूँ जो कि स्किन के लिए सूदिंग इफेक्ट देते हैं, ठीक है ना। आपने क्लेंस किया, भी हम जल्दी कर रहे हैं। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नॉर्मली जब फेस कहते हैं तो लोग यहाँ तक कहते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं होता, फेस यहाँ तक होता है। यहाँ तक, और स्पेशली जब हम फेस पॉलिश यहाँ तक देते हैं। ओके, यस, बिकॉज आपका नेक लाइन है इतना, तो ये सब एक लगे, वरना ये चेहरा ये अलग लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली फेस पॉलिश हम देते हैं यहाँ
तक पूरा ना। ओके ये ओके। अब इनका क्लेंस किया क्योंकि ऑन एयर है। अच्छा, ये हम जरूर दिखाएंगे, कम से कम आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद हमारे पास ब्रेक आएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आप इसको इसका इफेक्ट भी दिखाएंगे। इफेक्ट दिखाएंगे बिल्कुल। बाय द टाइम इनका वॉश करेंगे, वॉश के बाद फिर इनका हम बताएंगे कि ब्लो ड्राई। ऑलराइट। और आप नेक्स्ट आवर में तैयार हो जाइएगा इस बात के लिए कि हम आपको एक मिरेकल क्विक मेकअप सिखाने जा रहे हैं। और वो मेकअप ऐसा होगा कि आप किसी भी शादी में कर सकते हैं, किसी भी वलीमे में कर सकते हैं, किसी भी मेहंदी में कर सकते हैं। तो रियली इट्स एन अमेजिंग मेथड ऑफ अप्लाई मेकअप। लेकिन वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट आवर के अंदर। बट ये फेस पॉलिश जो है ये लग रही है इनको। जी बिल्कुल, इस फेस पॉलिश में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, डू यू नीड टू यूज अ ब्रश यूज करना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली। ओके। एप्लीकेशन आप हाथ से नहीं, ब्रश से सही रहती है बिल्कुल। और पूरा नेक वेक पे हम लोग देते हैं। अभी तो ऑब्वियसली क्योंकि हमेशा जब भी, और इससे बड़ा सूदिंग इफेक्ट, कोई रेडनेस नहीं, कोई आपके जो कहते हैं ना जी हमारे दाने निकल आते हैं, बर्न हो जाते हैं। अच्छा, ये भी आपकी तैयार करदा यहीं पर है? हाँ, ये मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का। मैं क्योंकि बताऊंगी तो सब हौच पौच हो जाएगा। ठीक है। कुछ इसमें है चीजें जो आपके स्किन को ग्लो देते हैं, इंस्टेंट ग्लो। और ये 15 से 20 क्या ये स्किन टाइटनिंग का काम देती है? सॉर्ट ऑफ, इसलिए क्योंकि इसके बाद हम देंगे मास्क। जो एक पैकेज है मेरे सैलून पे। यस। तो ये जो लोग फेशियल नहीं कराना चाहते, जल्दी चाहिए क्विक वाला, तो आराम से 15 दिन या आपके चेहरे पे 15 to 20 डेज लास्ट करता है इसका इफेक्ट। रियली? यस। इससे बहुत सारी चीजें शामिल है, नॉट जस्ट द ऑर्डिनरी फेस पॉलिश जो कि आप ब्लीच लगाया। ऑलराइट, वेरी क्विक मैम, यू आर अमेजिंग, बिकॉज आपने बड़ी जल्दी किया है। और ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, इसको गौर से देख लीजिए। यहाँ जरा कैमरा कर दीजिएगा। इनको हमने फेस पॉलिश लगाई है, पहले स्क्रब किया, स्क्रब करने के बाद इन पे फेस पॉलिश लगा दी है। पहले इनका चेहरा दिखा था, इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो भी हम आपको दिखाने जाएंगे। साथ साथ फिजा का जो है वो बालों का ट्रीटमेंट तकरीबन पूरा हो चुका है। हाँ। स्टीम जो है वो हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करने जाएंगे? इसके बाद वैसे प्रोटीन के बाद जो हम ब्लो ड्राई नहीं देते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर दे भी लो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं ऐसा ब्लो ड्राई जिससे आपका लॉन्ग लास्टिंग। आजकल सबको परेशानी है कि रहता नहीं है, तो वो बताऊंगी किस तरह से बालों को सेव करना है, क्या टेक्निक है। तो नेक्स्ट आवर के अंदर हम आपको बताएंगे ब्लो ड्राई भी कैसे करना है। एक छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। चाय बना लीजिए, कॉफी बना लीजिए, लेकिन यहीं रहिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। रहमतों से पुरनूर है फिजा, बरकतों से भरा है जहां। सज रहा है रौनकों से भरपूर समा, है आलीशान एहतमाम रमजान। आजिज़ी हो, इनकसारी हो, सब्र हो, शुक्र हो, इश्क हो और राजी हो मेरा खुदा। हल्के खुदा की मदद से जहां हर चेहरा है मुस्कुराहटों भरा। हम होंगे आपके साथ सहर और इफ्तार की खुसूसी नशरियात में रमजान का। Once again जी, वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ अंबर सैलून के अंदर अंबर के साथ हूँ। फेस पॉलिश इनको लग चुकी है और इनको तकरीबन ब्लो ड्राई जो है वो खत्म होने वाला है। खत्म नहीं, शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला है। सो यू नो पता है इसका तुम्हारी बेगम पता नहीं, वो तो सैलून में होता है बिल्कुल ब्लो ड्राई। ऑनेस्टली आई डोंट गो टू सैलून्स। मैं बड़ी मुश्किल से कभी पफ लगाता हूँ, कभी वो भी। आज पता नहीं कितने अरसे के बाद अंबर ने मुझे वो, तो मैंने ऐसे करके ना यूं करके लगा लिया अंदर से। वैसे मैं बताऊँ जो भी है, ये नहीं कि खाली फेशियल औरतों के लिए होना चाहिए, सारे मर्दों के लिए। अच्छा, मर्दों का ये मिसकंसेप्शन है कि यार वो फेशियल नहीं करवाते। करना चाहिए। देखो फेशियल का मकसद क्या है, आपकी जो डेड स्किन है, आपके स्किन को, आपकी भी स्किन है और लेडीज की भी स्किन है, तो इट डज नॉट मैटर कि सिर्फ खवातीन को ही फेशियल चाहिए। एंड प्लस मैं जरूर कहूंगी क्योंकि एजिंग जो है, उम्र जो है वो दोनों पे आती है, मर्दों पे भी आती है, खवातीन पे भी आती है। इट्स हाउ यू
मेंटेन, अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है। स्क्रबिंग में हमेशा कहती हूँ डेड स्किन आपकी स्क्रब, जैसे हेड के तो महीने में एक दफ़ा कर ली ना, लेकिन चेहरे के वंस इन अ डे, यानी दिन में एक मरतबा आपने स्क्रब बनाना है। खुद से करें घर में या फिर तैयार जो स्क्रब्स आते हैं एक्सफोलिएशंस, आप वो कीजिए। उससे क्या ग्रेजुअली एक महीने में आपकी डेड स्किन, लोग कहते हैं ना डल हो गए स्किन, ग्लो नहीं आ रहा, तो ऊपर की जो डेड स्किन है वो ग्रेजुअली विद इन डेज वो रिमूव होती है और एक शाइन आती है। एक और बात कही जाती है, यू आर व्हाट यू ईट, आप वही हैं जो आप खाते हैं। तो आप अपनी डाइट को हमेशा कंट्रोल कीजिए। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन डाइट को हमेशा कंट्रोल कीजिए, बिकॉज जो आप इनटेक आपका अंदर होगा वही आपका चेहरे पे बाहर आएगा। अगर आप अपनी ग़िज़ाओं में सब्जियों का इजाफा करते हैं, अगर अपनी ग़िज़ाओं में फलों का इजाफा करते हैं, जूसेस का इजाफा करते हैं, तो आप उतने ही ज़्यादा अच्छे, उतने ज़्यादा तरोताज़ा फ्रेश लगेंगे। और बेस्ट तो एक आजकल कहते हैं ना टॉक्सिक ड्रिंक, जो कि आपके पूरे टॉक्सिन्स, हाँ जितने जो टॉक्सिन्स हैं आपके वो उनको रिलीज करने के लिए, जो कि आपके जितने जहरीले मादे जो आपका वेट बढ़ाते हैं, उसके लिए बेस्ट ये है कि आप एक बीटरूट ले लें, चुकंदर, उसमें खीरा, पालक, उसमें एक सेब, गाजर, ठीक है, नींबू और एक कीनू, इनका मिक्स आप ये दोबारा बताइएगा मुझे, जरा दोबारा बताएं आहिस्ता आहिस्ता। देखें, चुकंदर लिया आपने, खीरा, इसके अंदर गाजर, पालक, टेस्ट के लिए एक सेब, एक कीनू ले लीजिए, सीजन है, ठीक है। साथ में अगर आपको मिल जाती है सेलेरी, ठीक है, वो आपको वैसी फैट को कट डाउन करती है वेट रिडक्शन के लिए। जितने जो आप लोग देख रहे हैं डाइट प्लानर्स हैं वो जरूर कहते हैं कि ये ड्रिंक आप जरूर लें, अक्सर कहते हैं सोते हुए, जैसे मेरे घर में बनता है, तो उसी वक्त फ्रेश बनना चाहिए। आप जूसर में उसमें बनाएं जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट नहीं, सेब वेब सारा, तो इतना मजे का होता है, चिल्ड बर्फ डालकर और आप पी लें। तो ये डेली आप देखिए चुकंदर, पालक, सब चीजें आपकी कितनी अच्छी ग़िज़ा आपकी जा रही है। तो ग्रेजुअली एक महीने के अंदर सोने से पहले पिए। डाइटर्स अगर डाइट प्लान फॉलो करते हैं वो कहते हैं रात को पिए, जो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, लेकिन आप चाहें तो दिन में भी पी लें। ऑलराइट, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। भाई हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मैं ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? नादिया नाम है मेरा। जी, अंबर से बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ जी, आई होप आप मैं ठीक हूँ, शो एंजॉय कर रही नहीं कर रही, कोई सवाल जहन में आ रहा हो? जी मैं सवाल क्या पूछना चाहिए? मैं आपसे बात क्या पूछना चाहिए? मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा, मुझे वो ऑयल चाहिए जो आपके पास है। ऑयल चाहिए? नहीं ऑयल के लिए आना पड़ेगा, सॉरी, नहीं मैं आपको ऑयल ऐसे नहीं, आप आए विजिट करें, मैं आपको बताऊंगी। ऑयल चाहिए, बालों का ऑयल चाहिए, अंबर का ऑयल हिट हो गया है, बालों के लिए ऑयल चाहिए। आप अंबर सैलून आइए, मैं आपको गाइडेंस दूंगी इसके साथ और क्या क्या करना है। प्लीज मुझे अपनी एक आउटलेट दे दो, मैं तुम्हारे ऑयल्स की बॉटल्स लेके ना एम्प्रेस मार्केट में बैठ जाता हूँ, धड़ाधड़ बेचो भाई। वाकई नहीं, आप आए और मैं बताऊं इसके साथ थोड़े से मैं आपको गाइड करूंगी, तो आप यहाँ पे आइए और बहुत आसान है, कोई आता है वहीं पे जी। एड्रेस बता दें अपने सैलून का। एड्रेस बता दें। हाँ जी, एड्रेस बता दें। देखिए, जो मेन खाइबान इत्तेहाद पे पीएसओ पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल पंप जो मरीना क्लब, क्रीक क्लब, मेन रोड पे जो है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट अंबर खान सैलून है, बिल्कुल आप रोड। और अगर आपको वहां से पता ना मिले तो किसी भी मोबाइल वैन से, पुलिस की मोबाइल वैन से पूछ सकते हैं कि अंबर का सैलून कहाँ है, आपको बिल्कुल यहीं पर बिल्कुल डोर पे लेके आएंगे। पुलिस यार, यू आर अ सेलिब्रिटी यार, मतलब क्या मतलब है, इसलिए थोड़ी बोल रहा हूँ पीपल। वैसे मैं बताऊं, जब आप मुझे जान सकते हैं, लोगों का प्रॉब्लम है। मैंने अपना बैनर, यू वोंट बिलीव, मैं ऑन एयर बता रही हूँ, काश किसी को, मैंने ये जो वॉल है परसेप्शन की, अपनी तस्वीर के साथ अंबर खान मैंने 4 दफा लगाया, चौथी बार मैं रो पड़ी। किसी ने जानबूझ के उतार देता है, कोई है जो दुश्मन, जेलसी इतनी लोगों में, यकीन करो। आज नाम भी बताओ तुम, हमारे शोज तो चलते इसी तरह से। नाम बताओ। दिल से मेरे बदवा निकली, मुझे रोना आया था, मैंने कहा पता उसका है।
अगर पता चल जाएगा, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रही, यानी कि जो मुझे मिलना है वो मुझे अल्लाह ताला देगा। Of course. ये ईमान इतना कमजोर है, इतनी जेलसी हम लोगों में। मैंने क्या बिगाड़ा है? अपनी तरह से यकीन करो, वो दरअसल हम कद के बहुत छोटे लोग हैं। मैंने 25 फीट पे भी लगवाया कि कौन निकालता है, लास्ट तो मैंने कहा देखो। लेकिन वो जवान का बच्चा 25 फीट पे भी चला गया। उसने कहा मैं जाऊंगा। और खड़ा है, ये नहीं कि हवा से निकला। फिर मैं कहा ठीक है, अब देखते हैं। और क्या? अच्छा जी, आप अब मुझे बताइए हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम चाहेंगे ब्लो ड्राई। हमारा ब्लो ड्राई बड़ा माशाल्लाह ना बाल खींचते हैं और बहुत जबरदस्त ब्लो ड्राई जो टिकता है। ठीक है। सबसे पहले हमने इनके बाल जब वॉश किए थे, हमने इनको लगाए हीट, जो कि आप आयरन करें कुछ भी करें, ये हीट प्रोटेक्टर्स होते हैं। ठीक है। आप हल्का सा जैसे स्प्रे हम कर चुके हैं इसके तक टाइम, आपने ये एंड्स ताकि थोड़ा बहुत जो हीट से अगर 100% है तो 50% कोई डैमेज अगर होता है तो वो नहीं। डायरेक्ट इसके अंदर वो है तो आपने वो कर लिया। अच्छा, डिफरेंट आपके पास होते हैं चीजें जिसमें एंटी फ्रिज स्प्रे होता है, जिनके बाल बहुत नमी फ्रिजी होते हैं उसमें एंटी फ्रिज है। जिनके बॉडी यानी होता है वॉल्यूमाइजर यहाँ करते हैं और ब्लो ड्राई अप करते हैं तो बॉडी आती है। ठीक है। और कुछ हम लगाते हैं डिफरेंट मूव्स जिससे आप जब कर्ल्स करते हैं तो आपके कर्ल्स ठहरते हैं, टेक्निक्स हैं। और आपके जो एंड्स होते हैं वो स्प्लिट एंड्स नहीं होते। हाँ, नहीं स्प्लिट एंड्स तो देखो प्रॉपर ट्रीटमेंट, आपकी ऑयलिंग अच्छी होती है, आपके कट्स होते हैं, आपकी जो आप करते हैं। स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो क्या कमजोर बालों की निशानी होते हैं? कमजोर बाल और फिर उस पे वो बढ़ते ही नहीं है। तो स्प्लिट एंड्स तो बेस्ट आप सैलून आए, ट्रिम नहीं होता, बेसिकली कट होता है। इनके अगर मैं जो भी करूंगी, देखो ट्रिम होता है सिर्फ अगर मैं सिर्फ नीचे के बाल, इन बालों को क्या होगा? तो बेसिकली इट्स अ कट जिसमें अब आप कहेंगे इतने इतने थ्रू आउट कट में इसके इतने बाल काटूंगी। तो जहां से स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं वहां से काट देंगे। हाँ, स्प्लिट एंड्स खत्म हुए, यहाँ से ब्रीदिंग नहीं होती, ये कटे, यहाँ से ब्रीद हो, ये आपके बाल बड़े उगे। दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है। इनका हम देंगे ब्लो ड्राई, कि किस तरह से ब्लो ड्राई आप देखें फ्लफी और ना भी करें तो बेहतरीन। इनका वॉश अभी दिखा देते हैं, चलें। अच्छा, पहले हम किनका करने जा रहे हैं, इनका या इनका? नहीं, इनका ब्लो ड्राई भी करते हैं, साथ साथ इसको जरा ऑलराइट जी। अच्छा, इनका हम ब्लो ड्राई करने जा रहे हैं और साथ साथ इनको अब हम इनके चेहरे का आप इमीडिएट इफेक्ट देखेंगे। इमीडिएट इफेक्ट एग्जैक्टली। ओके, आपको चेहरा तो याद होगा। अच्छा, वो भी गौर से देख रही हैं। ये बड़ी बात होती है खवातीन के अंदर, यू नो, लिटरली उनको अपनी फिक्र नहीं है, तो ये देखना चाहती है इनके चेहरे पे क्या असर आया है। ये खुद देखेंगी। अच्छा, सीरियसली इट इज नाइस, अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं स्पॉन्जेस नहीं इस्तेमाल करती, मैं रुई और ताकि फेंक दो। ठीक है। ताकि किसी का स्पॉन्ज उस पे ना इस्तेमाल हो। इवन ड्यूरिंग फेशियल्स मेरा होता है। ठीक है, ठीक है। बेटा एक प्याला पानी और लाना। अच्छा, ये बहुत आराम से उतर रही है फेस पॉलिश। हाँ, और ये स्पेशल अंबर स्पेशल फेस पॉलिश है। एक नॉर्मल फेस पॉलिश है। अच्छा, वो इमीडिएट इफेक्ट कौन सा है जो जिसके लिए हम ये कर रहे हैं? कौन सा? चमक आ जाएगी चेहरे पे? हाँ, इसमें चमक आएगी, ग्लो आ जाएगा, बहुत ग्लो। इसमें आपका क्लेंस भी हो गया। इसके साथ आपका फेस पॉलिश और फिर मास्क देंगे। मास्क देने के बाद टाइटनिंग हो जाएगी। हाँ, एक टाइटनिंग हो जाएगी और अलग सा इफेक्ट आएगा। अच्छा। और सिंपल जो फेस पॉलिश होती है वो फिर ब्लीच। अच्छा, ये जो तरीकेकार है, क्या इसको इस्तेमाल करके आप बोटॉक्सेस से महफूज रह सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यूज बोटॉक्सेस टू स्टे यंग। मैं बताऊं, देखो बोटॉक्स बेसिकली लाइंस के लिए है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जब आपकी स्किन कहते हैं 30s के बाद एजिंग स्टार्ट होती है। कुछ लोगों की स्किन जब ड्राई होती है तो उनकी एजिंग 25। आपने अपनी स्किन को मॉनिटर, लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड अच्छा, एक सेकंड इसको बंद कीजिएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है। तो आप ये कहते हैं कि जो ड्राई स्किन होती है वो ज्यादा जल्दी एज करती है, तो आप एक टिप ये भी तो हो सकती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। वो आपको बहुत ज्यादा प्रिवेंट करेगा आपकी एजिंग। एग्जैक्टली। मॉइस्चराइजर जहाँ ड्राइनेस है वो ब्लैक एरिया भी होता है, मॉइस्चराइजर रात में जरूर क्लींस करके स्क्रब करके आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएं। अच्छा, ये मेन एंड वुमेन बोथ? This is not only for women, this is men and women both. And बताओ साहिर क्या होता है, लोग क्या जब पूरी सैग हो जाती ना, फिर कहते हैं कि अब फेशियल से टाइटनिंग, तब नहीं होता। शुरू में अगर फेशियल लेते हैं टाइटनिंग वाले तो आपके अगर 10 साल एजिंग वो आपकी रोकता है। एक दफा स्किन देखिए ढीली हो गई ना, फिर उसको फेशियल टाइट नहीं करता। ठीक है। फिर मशीन्स आती हैं या रेस्लेंस जो कि आपके वो हैं फिलर्स हैं, या बोटॉक्स टाइट करता है। ठीक है। सैगिंग। लेकिन शुरू से अगर आप लेते हैं कि अच्छा आपने फेशियल्स लिए और पैसा इन्वेस्ट किया स्किन पे एंड नाइट क्रीम्स,
ठीक है। खाली फेशियल नहीं, जैसे नाइट मैं बताती हूँ आपको जी, रात की नाइट क्रीम्स भी हैं, ठीक है। व्हाइटनिंग एंड एजिंग ये करेंगे तो फिर आपके समझे 7-8 साल पीछे चले अच्छा गए। अंबर, एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको ये भी नहीं अस्सलाम वालेकुम। मैं सैदपुर से बात कर रही हूँ, अंबर से बात करने की भाई। जी जी, अंबर से बात कीजिए जी। जी वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठीक, आप सुनाए? मैं खैरपुर से बात कर रही हूँ, मुझे भी अपना सैलून है। अच्छा, वेरी गुड जी। कुछ पूछना चाहेंगी? आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप हमें गिफ्ट एक कर सकती है? क्या दोबारा बताएंगी, क्या कह रही है? करूँ? ये आपका हेयर ऑयल बहुत अच्छा था, तो आप ये हमें गिफ्ट करें तो हम अपने पार्लर में आपका सेल कर सकते हैं। मुझे पार्लर है अपना। नहीं, आप जरूर देखें, हेयर ऑयल ऐसे नहीं, उसके अलावा कुछ तो चीजें हैं जो मैंने गाइड में सारे को बता रही थी, तो मैं चाहूंगी आप खुद इंडिविजुअल आए और फिर ताकि मैं आपको गाइड करूं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अच्छा, एक चीज है, जरा इसके बारे में बात कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। देखिए अभी इनका ये हमने किया है, देखो तुम खोलो, यहाँ पे लाइट पड़े ना, ये ऑटोमेटिकली ग्लो। अब हम इसे मास्क देंगे, ठीक है। लास्ट स्टेज ये हमने इनका क्या, कुछ रेडनेस नहीं हुई ना? नहीं। कोई तुम्हें इचिंग हुई थी? कुछ नहीं ना, रेडनेस ना, नथिंग, कुछ भी। अब इस पे हम मास्क देंगे, मास्क से और जरा टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग, जो कि आराम से ये एक फेशियल का काम कर रहा होता है। बहुत से लोग नहीं कराते। कितने दिन ये ट्रीटमेंट जो आपने किया, ये कितने दिन चलेगा? ये महीने में एक दफा ले, महीने में एक दफा बस इनफ। क्योंकि नॉर्मल बहुत से लोग देख रहे हैं, नॉर्मल वो लोग घर पे ब्लीच करते हैं, ठीक है, वो अलग चीज होती है। ठीक है। ये इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई हुई हैं। अच्छा, जब भी आपको कहीं जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, तो मेक श्योर कि 2 दिन पहले आप ये ट्रीटमेंट लेने तक अगर कोई इरेगुलरिटी होती है नहीं, तो उतना भी नहीं, क्योंकि देखो मैं फेस वैक्स भी देती हूँ, मुझे पता है किस तरह से हैंडल करना है स्किन को, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मास्क उसको कूल डाउन करे। चाहे कितनी कभी कभार ऐसे क्लाइंट्स हैं इनकी इतनी माइल्ड सेंसिटिव के रेड हो जाते हैं, उसके बाद मास्क होते हैं, फ्रिज में हम रखते हैं, उसको हमने मिक्स किया, उसमें कुछ वो डाल के मैं डिफरेंट एसेंस वो होते हैं जो अरोमा ऑयल 2-3 ड्रॉप सूदिंग के, वो करके ऑटोमेटिकली हमारे सामने उनकी स्किन को पूरा कूल डाउन करके भेजते हैं। अच्छा, इस वक्त हम फ्री क्या देने जा रहे हैं, मुझे बताइए, क्या हम फेस पॉलिश दे सकते हैं? फेस पॉलिश हमने दी ना, 2 सेगमेंट में हमने दी है। आप हर्बल व्हाइटनिंग फेशियल दे सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। हाँ फ्री, जो आपके समा के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड मैं आपको दूंगी, वो लेकर आ जाएं। और तो मैं उनको बिल्कुल, तो अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लें, अगर आपकी कॉल थ्रू हो जाएगी तब भी, और अगर नहीं होगी तब भी। कितने दे रहे हैं हम हर्बल व्हाइटनिंग फेशियल? 2 हर्बल व्हाइटनिंग फेशियल हम 2 देने जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आप समा पे आइएगा, जहां हम आपको ये हर्बल व्हाइटनिंग फेशियल दे देंगे। वो कार्ड लेके अंबर के पास आए और अंबर अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी कि सन ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे लोग कहते हैं जी सन ब्लॉक लगाते हैं बहुत चिकना हो जाते हैं। अच्छा, हम इनको मास्क अप्लाई कर रहे हैं, अब मास्क अप्लाई कर रहे हैं। ये स्पेशल अंबर्स फेस पॉलिश है जो कि हम 3 स्टेप्स में दे रहे हैं, ठीक है। अमूमन फेस पॉलिश बस एक ही लगती है, वो अलग है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स की हुई हैं, ठीक 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 ठीक, तभी इसके इतने रिजल्ट्स हैं। ओके, और वो इतने साल जो शो किया तो थोड़ा बहुत इसका मिक्स निचोड़ किया है। अच्छा जी, ये फेस जो आप सन ब्लॉक जरूर है, चाहे कोई भी हो, इट्स अ मस्ट मस्ट मस्ट। आप जब भी निकलें आधा घंटा पहले, गर्मियां हैं, क्रीम या फ्लूइड वाला बिल्कुल मत लीजिए। मैं आ जाऊं, ठीक है, आप क्रीम या फ्लूइड वाला बिल्कुल मत लें। फेस ये देखें 90 SPF है, 90 SPF कवरेज, ठीक है, यूवी रेस से, ठीक है। ये आप थोड़ा सा, इट्स जेल फॉर्म। अच्छा, लेकिन आप इतना क्रीम वाला ना लें। क्रीम चिकना, जब चिकनाहट होगी, गर्मी इतनी है, आप इरिटेट हो जाते हैं और एक्नी हो जाती है, स्किन ब्लैक हो जाती है, बिल्कुल मजा नहीं आता। सनस्क्रीन अच्छा है अगर जेल फॉर्म के अंदर हो, जेल फॉर्म हो या पानी के फॉर्म में, बिल्कुल जब आप लगाएं इतना सा, आपके स्किन में कुछ चिकनाहट नहीं होना तो वो जज्ब हो जाए, जज्ब हो जाए। और दिस इज द मैक्सिमम 90 SPF। ओके, जो लोग 30 लगाते हैं या 60, ये 90 है। अच्छा, जैसे मैं जा रहा हूँ आजकल मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ, तो जिसकी वजह से मेरा बहुत आउटडोर्स है, बहुत ज्यादा आउटडोर्स है, तो उसके लिए साहिर आप बिल्कुल आप सनब्लॉक भी लगाइए, साथ साथ इट डज नॉट मीन कि अगर सनब्लॉक लगा लिए तो आप सूरज के सामने फिर भी आप कर रहे हैं, इट विल अफेक्ट, क्योंकि हमारी वैसे भी ओजोन लेयर खत्म, डैमेज हो चुकी है। द वर्स्ट पार्ट इज कि मैं उसके अलावा मेरे पास कुछ चारा नहीं है।
चारा नहीं ना, चलो अगर 100% डैमेज हो गया तो 50% हो जाएगा। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं धूप के अंदर तो सनब्लॉक लगाइए। और अब ये सारे जो ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट्स हैं ये खत्म होना चाहिए कि जी ये मर्दों के लिए हैं, ये औरतों के लिए हैं। कुछ नहीं, आप अगर मर्द हैं तो भी लगाइए, औरत हैं तो भी लगाइए, बच्चे हैं तो भी लगाइए, बिकॉज सूरज की जो रेज हैं वो आपको डैमेज करती हैं। छोटा सा एक ब्रेक है और साथ साथ ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लगा के सूरज के में बाहर ही ना निकलें, ज़रूरी भी है। सूरज जो सन है वो बहुत बड़ी सोर्स है एनर्जी की। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इनके बालों के बारे में बात करेंगे और इसी शो के अंदर हम आपको दिखाएंगे एक मिरेकल मेकअप। कितनी जल्दी से आप तैयार होके अपनी पार्टी में जा सकती हैं, अपनी शादी में जा सकते हैं, या मेहंदी में जा सकते हैं, या वलीमे में जा सकते हैं, वो कैसे होगा ये आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं, हमारे साथ रहेगा, बनाइए कॉफी और मेरे साथ आ जाइए। विल टेक अ ब्रेक। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। एंड वंस अगेन जी वेलकम बैक। और हम ग्लो ड्रायर के साथ साथ मेकअप पे भी इतनी जल्दी हो नहीं सकता मेकअप, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। नहीं वेट, अच्छा एक क्विक फिक्स मेकअप है। देखिए हमने हल्का सा बिल्कुल, अच्छा थोड़ा सा बताती भी रहिए कि किस तरह से कर रहे हैं हमने जो है ना पहले इसको हल्का सा इसके हमने स्टिक दी, हल्का सा जहाँ इसके अंदर वो जो आपके स्किन टोन है उससे अगर कोई आपके डार्क सर्कल्स हैं या हल्की सी ये एरिया डार्क होता है उसको थोड़ा डार्कर से छुपाएं। कोई भी शेड डार्क होना चाहिए। उसके बाद अब हमने एक दूसरा बेस दिया है मैंने, वाटर बेस, ठीक है। इससे जो है आप थोड़ा सा फेयर देंगे, जो आपका कॉम्प्लेक्शन उससे एक शेड और लाइटर, मतलब ताकि आप पे एक जरा फ्रेशनेस का वो। मैंने जानबूझ के इसलिए सब छोड़ा है ताकि आप देख सकते हैं ये इनका अपना कलर है, ये हम इनको फेयर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हल्का सा पाउडर, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज्यादा गर्मियों के मौसम में ये होता है कि मेकअप जो है वो बह जाता है। नहीं बहेगा ना, मैंने इसलिए दिया है। अच्छा इसमें वो स्टिक दें, आप ऑयल फ्री स्टिक्स लें, जैसे कि अब इन पे मैंने वो नहीं दिया है, ऑयल फ्री वाले दिए स्टिक्स, जो कि सिल्वर कलर के थे। ये टाइप की डिफरेंट होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑयल फ्री स्टिक्स ज्यादा चिकनाहट नहीं होती। और अगर आपके पास ऑयल थोड़ी बहुत है भी उसमें कोई मसला नहीं है। जब भी आप वाटर बेस देंगे, कोई भी कंपनी का ले लें, इंडियन ले लें, डिफरेंट ले लें, तो उसको आप जब लगाएंगे गीला करके तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्स, आपके स्किन टाइटनिंग, एक ग्लो सा इफेक्ट आता है। ठीक है। और इससे पसीना वसीना नहीं आएगा। और बाद में आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेके हल्का सा इसको आपने यूं टैप कर दिया ताकि एक वो फ्रेशनेस देखें आप। स्किन पहले जो थी, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मैं मेकओवर हो तो नथिंग लाइक इट, यू नो। ठीक है, ये जब भी लगाएं थोड़ा सा आप दिख भी नहीं रहा, ठीक है। ये अच्छा इस मेकअप को रिमूव करना भी इतना ही आसान है? रिमूव करना भी इतना ही आसान है? क्लेंजिंग। अच्छा बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बहुत लेट हो जाते हैं रात को तो वो मेकअप के साथ ही सो जाते हैं। दैट्स बैड। आप आज मैं अक्सर कभी कभार, अक्सर नहीं सॉरी, फौरन दाना निकल आएगा। Oh really? Yes. अब जबकि मैं इतना ख्याल रखती हूँ स्किन का, बिकॉज जब आप स्टिक्स लगाते हैं तो वो आपकी स्किन ब्रीथ नहीं करती। तभी हम कहते हैं अगर पार्टीज में जाना है तो स्टिक लें। दिन में आप खाली इस टाइप के कॉम्पैक्ट पाउडर्स आते हैं जो कि आपने गीला स्पंज किया और लगा एंड दैट्स इट। ब्लश ऑन दें, नेचुरल सा ये। लेकिन रात में वाइप्स होने चाहिए आपके पास, जो काहिल है वाइट लिया बस सोते में आपने रिमूव कर दिए। लिक्विड क्लिनजर्स होते हैं जो ऑयल फ्री होते हैं, ऑयली नहीं होते, लेकिन पानी की तरह आपने रुई में डिप किया, यूं लगाएं, फौरन मेकअप हट और सोते सोते यू डोंट नीड टू वॉश योर फेस ऑल्सो। चिकनाहट नहीं, कुछ ना मिले तो बेबी ऑयल, उससे भी आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप मुंह धो के सोएंगे एंड अ मॉइस्चराइजर। ठीक है ना। अब हमने इनको, अच्छा उनका हमने हटा दिया ना, ठीक है। अब हमने, क्योंकि जल्दी हमें पता है यहाँ पे हम अब फटाफट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्किन टोन देखते रहे आप। अब देख रहे हो इनकी स्किन फ्रेशनेस आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्योंकि हमने कलर कॉम्बिनेशन तरीके से क्या किसको उनको चाहिए। अच्छा एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेकअप के साथ, वो ऐसा कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे एज जो है वो ज्यादा दिख रही है मेकअप की वजह से। नहीं, मेकअप से कभी भी नहीं। बहुत ज्यादा लाउड मेकअप
एज दिखाता है, ज्वेलरी एज दिखाता है। देखो कुछ भी कहें, अगर आपकी ड्रेसिंग अप सिंपल है, छोटे टॉप्स पहन लिए, ठीक है, ज्यादा आपने ज्वेलरी नहीं पहनी हुई, अब लंबे बुंदे पहनूंगी तो मैं और बड़ी लगूंगी, मैं ज्यादा कर्ल्स करूंगी तो मैं और बड़ी लगूंगी, ठीक है। फिर आपका नेचुरल, बी नेचुरल मेकअप अच्छा, लगाओ। आजकल क्या चीज है, बहुत ज्यादा मेकअप या लाइट? इवन द ब्राइड्स में बनाते हैं तो चीज हर चीज होती है, अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। मॉडल्स कैन कैरी अ बोल्ड मेकअप, लेकिन एक आम ब्राइड वो जरूरी नहीं कि हर वक्त मेकअप, तो उसके जो फीचर्स, क्योंकि कपड़े, to be on the safe side, you know, स्किन अच्छी होनी चाहिए, ग्लो होनी चाहिए, लिप्स सही बनने चाहिए, आंखों की लैशेस सही हो, ब्लेंडेड आपके वो हो, और वो आई शेड शिमरी। अच्छा, एक तो ब्राइड्स होती हैं, ये तो उसका दिन होता है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम और होता है वो होता है कि उसकी जो ब्राइड्स मेड होती हैं, जो उसकी दोस्तें होती हैं, वो सारे के सारे they all want to look, yes of course। क्यों नहीं, जैसे हम भी किसी, हम चलो वो तो उनकी है, हम वैसी शादी में जाते हैं, हम चाहते हैं हम भी अच्छे लगे, उसके लिए पता क्या है, अब लोग यहाँ बताओ टू बी वेरी ऑनेस्ट पैसा नहीं खर्च करते, ठीक है, हाँ, वो चाहते बस ऐसी ऐसी सब कुछ आ जाए, बहुत सिखाया, लेकिन एक जब प्रोफेशनल तरीके से आप आते हैं, मैं पर्सनल ग्रूमिंग का कोर्स देती हूँ जिसमें आप अपनी स्किन टोन, डे मेकअप, नाइट मेकअप, शादी में जाएं, अपना ब्लो ड्राई, अपनी, तो एक दफा छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप जरूर नहीं कि आप सैलून पे, आप खुद भी कई मरतबा आप कर सकते हैं, अनटिल बहुत ही करीबी शादी हो, लेकिन लोगों को नहीं है, वो करेंगे अपने वो स्टाइल, वो ही करेंगे, तो दे नीड टू लर्न। आओ, आके सीखो, थोड़ा सा आगे जाके खुद दूसरों के करो, थोड़े पैसे उनसे ले लो। See, it's an investment. You need to learn. मैंने जो सीखा, यकीन करें, मैं तो अभी खैर लोग समझते ब्यूटिशियन, लेकिन मेकअप मैं पिछले 25 साल से कर रही हूँ। Obviously. क्योंकि मैं अपने ऊपर उस पे, let's get back to this. ठीक है, स्किन, अब मुझे ब्लश ऑन दे दें फटाफट। कंटूरिंग, अब कंटूरिंग, अच्छा ये वो देखो कंटूरिंग ब्रश, वो दे मुझे, अच्छा अब हम यूँ करना, ये है तो लाइट भी देना, ठीक है ना, ये है। आजकल ये इनके लिए, मगर प्रोफेशनल अगर डिफरेंट डार्क लगा के उस पे लाइट डिफरेंट आप लोग उस पे देखते हैं। अच्छा, इससे आपके चेहरे के कंटूर्स जो होते हैं वो नुमायां हो जाते हैं। ये जो है ना, ये ठीक है, क्या ना, ये ऐसे दिया, ठीक है, ठीक है। ये मैंने जरा सा, अगर किसी का चेहरा यहाँ से थोड़ा सा हाँ, ये आप बेसिकली करो, हाई चीक बोन्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट टेक्निक, क्योंकि टाइम कम है, आजकल तो बगैर हम पहले अंदर देते हैं, फिर उस पे बेस लगता है, वो डिफरेंट प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं, ठीक है। अभी हम उससे आपका चेहरा पतला लगता है, पतला कट्स, आपने कट्स, जो आपके हाईलाइटर एरिया है, डार्क छुपाएगा, लाइट उभारेगा, ओके, ठीक है। अब मैं भी इसका ये दे रही हूँ, कोई भी ऐसा कि लोग पता फिर लाइन बना लेते, ब्लेंड जरूर करें, ये है ना, ये नहीं कि बस एक लाइन बना ली, ठीक है। देखें ये ऐसा ब्रश है, कट, ये अच्छा, ये जिसकी जब मोटी चिन होती है, ये ऐसा होके दिखे नहीं, नीचे की साइड करते हैं, ये नहीं कि एक लाइन लोगों की यूं बनी, नहीं, ये आपने ये किया, उसको ब्लेंड करना है, यस, ब्लेंड, ये इधर, ये डार्क, अच्छा, ये बहुत गौर से देखना है, ये आप सिंपली अपने घर पे भी कर सकते हैं, ये लाइट खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज पतली हो जाएगी, ये दिखेगी, ये यहाँ पे हाइलाइटर लगाएंगे, ये उभरेगी। अब जाहिर सी बात है हम इस पे, अच्छा क्योंकि जल्दी है, नोज कंटूरिंग में, ये आपको आई एम सॉरी, मेरे नेल पॉलिश की कल रात दावत थी, तो ये बहुत बुरी है, मैं हटाऊंगी अपनी नेल पॉलिश, ओके। नहीं, वी डोंट केयर, तुम लगाए रखो। मुझे मतलब प्रोफेशनली बहुत बुरी चीज है ना, लोग कहेंगे अंबर ने देखो पैरों की लगी हुई, पैरों की नॉट बैड, सही, ओके, देयर यू गो। अच्छा, ये नाक की कंटूरिंग, वाओ, ब्राउन निकालेंगे, ये मैं ये क्या है, ओके जी। मुझे एक छोटा सा अंबर मुझे एक ब्रेक लेना है, ले लें, अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल ले लें। और जी छोटा सा एक ब्रेक, आप सुनते ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं, अभी तो तैयार हो रही हैं, ये भी तैयार हो रही हैं, वो भी तैयार हो रही हैं, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग, आई एम ऑल्सो। मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात।
ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बड़ी कमाल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले ये कैसे आई थी और अभी कैसी लग रही है, और अभी तो उनको देखा भी नहीं है, मैंने तो उनको देखा भी नहीं है। उनका हेयर स्टाइल हो रहा है, इनका बस बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता है ब्लो ड्राई भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ओके। और हम बस क्विक वाला कर रहे हैं। अच्छा, शी लुक्स परफेक्ट दो। हाँ, अगर मैं बिल्कुल न्यूड छोड़ दूं, आज मैं लाइनर नहीं देती, मैं एक लुक दिखा देती हूँ बिल्कुल ये वाले। अब मैं बताती हूँ, ये आपने देख लिया, सिर्फ शिमर है, मैंने कोई लैशेस नहीं, आज बिल्कुल वाला मेकअप दे रहे हैं जो कि आप सिर्फ ग्लॉसी। एंड एक्चुअली दिस इज मच मोर ग्लैमरस देन एनीथिंग एल्स। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, साहिर को पसंद आया? नो सीरियसली, आई डू। अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो, है ना? या, वेरी नाइस। जरूरी नहीं है सिर्फ स्किन अच्छी हो। अच्छा, यू कैन कैरी दिस एनीवेयर। ओह यस, जरूरी नहीं है कि बहुत मेकअप, स्किन अच्छी लगे, ग्लो करे, लिपस्टिक के शेड्स हो, मस्कारा अच्छा लगा हुआ हो, एंड दैट्स इट। भाई आप जरूरी नहीं कि आपने लाइनर लगाना है। अब किरण कभी मेकअप नहीं करती, ठीक है, होता है एक वन बस कलर लगाया, मस्कारा लगाया, बेस लगाया और लिपस्टिक लगाई। कभी कभी मैं भी नहीं करती। नहीं, टाइम में बस बाल अच्छे से ब्लो ड्राई हुए हैं, स्किन मैंने, बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड आई नो हाउ टू हैंडल माय स्किन। मुझे पता है कि झटपट मैं यूं लगाती हूँ और 15 मिनट में मैं मेकअप, ब्लो ड्राई मैं 20 मिनट्स में अपना करती हूँ खुद। बिकॉज आप क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहें। जब मैं सैलून पे नहीं होती, कभी घर पे ही अपने जाना पड़ता है रात में, ठीक है, वैसे लड़कियां करती तो हमारा ब्लो ड्राई बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूंगी हमारी डील्स के बारे में। प्लीज। रमजान में सिर्फ 3,500 में फुल बॉडी वैक्स, आपका पेडिक्योर, आपका वाइटनिंग हर्बल फेशियल, शोल्डर मसाज, कितनी 4-5 चीजें, ये सिर्फ, एंड फेस पॉलिश, ये सारा 3,500 में है। ठीक है। अच्छा, 8 फॉइल स्ट्रीक्स कट बाय अंबर खान या कोई भी कट, उसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट, वो सिर्फ 6,000 में, जिसमें आप बिल्कुल चेंज देखेंगे। एक हमारा रिबॉन्डिंग, इट्स 20%, जो भी इस चांद रात तक करवाएगा 20% डिस्काउंट ऑन रिबॉन्डिंग। एंड आई थिंक कैराटीन के भी डील हैं 40%, तो वैसे है हमारा चांद रात तक ब्राइडल, लेकिन जो समा टीवी का रेफरेंस देगा उसको 50%। वाओ, 50% है। जो भी समा टीवी का रेफरेंस देगा, हमारे शो का रेफरेंस देगा, सुबह सवेरे समा के साथ का रेफरेंस देगा, उसको 50% ब्राइडल पे ऑफ है। बालों के ट्रीटमेंट पे भी 50% ऑफ है। बालों की ट्रीटमेंट पे हमने वो 6 फॉइल्स वाला दिया ना, कट है वो है। ओके। इट्स लाइक दैट, ठीक है ना। सो दिस इज हमने इसका मस्कारा दिया, अब हम जरा से इसको वो दे रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि नहीं है, कोई आउटलाइन नहीं बनानी, मैंने फ्रेश सा कलर देना है इसको। ओके। आजकल कलर्स कौन से हैं लिपस्टिक के? ऑरेंज, ब्राइट पीच। लड़कियां से वो ब्लश ऑन यूं देती हैं, सिंपल यहाँ तक नेचुरल। पाउडर लगाया, यहाँ दिया, मस्कारा दिया, एक शिमर आँख पे यूं ही उंगली से ले लें, सिंपल एंड ग्लॉसी सा हुआ, एंड यू आर रेडी टू गो। देयर यू गो। ये देखा, मैं इसको ये फ्रेश इसके कलर से मैचिंग दे रही हूँ। ओके। कोई मैं वो लंबा चौड़ा नहीं, फटाफट। अच्छा, वी हैव गॉट 2 मिनट्स गाइस। बस 2 मिनट में ही है। 2 मिनट। इतना जल्दी तो मैंने आज तक मेकअप नहीं किया। कोई बात नहीं, आज आपने सिखा दिया, लोगों को सिखा दिया। आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट सिखाया है, आपको जो बालों का स्क्रब है वो सिखाया है, साथ साथ आपको ये बताया कि लाइट मेकअप कैसे किया जाता है, चीक बोन्स कैसे बनानी है, ये देखिए मैंने कंटूरिंग कैसे करनी है, और इवन लिपस्टिक कैसे जल्दी लगानी है फौरन। बस ये जरा नाइस, नॉट बैड भाई। और साथ साथ बालों का स्टाइल आप देखिए, आप देखिए उस तरफ जो हो रहा है। और ये भी देखें, इसका खोलते हैं हम, हल्का सा अगर कहीं है ग्लॉसी तो हमने इसको ग्लॉस देना है। नो टाइम अंबर, नो टाइम, नो टाइम। ओके, ओके, वाओ, ऑल डन, 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 ऑल डन। And there you go. That's it, that's it. Oh wow. ये देखें, Look the way you have changed. ये देखें, Look at this, look at this, look at this. भाई माशाल्लाह, माशाल्लाह, very nice, very nice. अब ये आपका, ये बिल्कुल। उन्हें भी दिखा दीजिए, उन्हें भी दिखा दीजिए। I need to see your face. अच्छा, इनका फेस नहीं किया, हमने हेयर स्टाइल किया। ठीक है, ठीक है। कि दिस इज डिफरेंट हेयर स्टाइल, कि आप किसी भी पार्टी में, शादी में जाएं, तो ये देखें कितना प्यारा, ये आपने ऐसे सिंपल किया। अब इसे बेस कितनी देर लगती है इस हेयर स्टाइल में? कितनी देर लगती है? अभी आपके सामने बनाया है मुश्किल से 15 मिनट। 15 मिनट्स के अंदर आप वो वाला हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको आप यहाँ पे फ्लावर कर दें, ज्यादा एक्सेसराइज, क्योंकि टाइम नहीं है ना, तो हमने बस जल्दी। अच्छा अंबर, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके, बाल बाकी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ देखिए, कट भी आप करवाएं। ठीक है। इसके अंदर ये ब्लो ड्राई है, जिस तरह से हमने इनको बॉडी दी है, ये देखें पूरे फ्लिप। वाओ,
अच्छा, मुझे लेयर्स अच्छी लग रही हैं, the way they are. हर कट आप कट करवाएं, जब कट के बाद सारी जान आती है ब्लो ड्राई से। ठीक है, ब्लो ड्राई, अब वही प्रॉब्लम है, ब्लो ड्राई कराए, गंदा मौसम अच्छा, है। अगर कोई एक टेक्निक हो, एक टिप हो ब्लो ड्राई की, तो क्या देंगी आप? एक टिप ना, जो लोग घर में कर रहे हैं उनके लिए वो मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आपने नहा के निकले, कंडीशनर लगाया, आपने टाइट बाल किए, और पतला वाला कौन सा कोम हो, कहाँ गया? जल्दी दिखाओ। या एनी कोम, हाँ ठीक है, ये वाला पतला वाला जो होता है ना, जो टाइट करके बाल को यूं कस के, ओके, सेमी ड्राई, सेमी गिले ट्विस्ट करके, और ये आप क्लिप लगा लें, काम कर लें 3-4 मिनट या जो भी, नहीं टाइम है, ब्लो ड्राई से ऊपर से बस मारें ताकि हीट भी ज्यादा नहीं, सूख जाए, खोलें, that's it, and that's it। तो जिनके कट्स हैं वो फ्लिक्सेस, ये स्ट्रेट होगा, फ्रिजी नहीं होगा, ये फ्रिजी नहीं होगा, ये एकदम स्ट्रेट लुक आएगी, छोटे उड़े उड़े बाल वो नहीं रहेंगे। Really? हाँ, बेहतरीन, मैं तो शुरू में ऐसे ही करती थी। अमेजिंग, ये टिप बहुत कमाल की है कि आप बालों को कस के बांध लें टाइट, और यूं कर लें, ये ताकि आपका ये जो है ना फ्रिजी, ये इतने टाइट होंगे, जब खोलेंगे तो ये ऐसे सीधे, और ये जो जिसका कट है वो फ्लिक्सेस। I've got 40 seconds आने to wrap this up। बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। कल मुझे एक ऐलान करना है, लेकिन कल वो ऐलान जो होगा वो रेडियो पे मैं करूंगा, तो मेक श्योर कल मेरा रेडियो सुनना मत भूलिएगा। 8 से लेकर 10 बजे तक कल मुझे एक ऐलान करना है, 16 जून है, इसमें ज़रूर एक ऐलान करना है, कल इंतज़ार कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का इंतजार कीजिए। आज वी वर लाइव फ्रॉम अंबर सैलून, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने रूटीन ट्रीटमेंट से लेकर चेहरे की फेस पॉलिश से लेकर हेयर ड्राइंग से लेकर लाइट मेकअप तक सब कुछ सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी मेरे और आपके दरमियान कल सुबह तक का वक्फा है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू। सुबह सवेरे समा के साथ।